हमारे जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट कंप्लीट हो चुके थे और हमने इनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ लिया था और हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इसका स्कोप और मीनिंग के बारे में जान लिया था। अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। वाले हैं अपने मैनेजमेंट। हमारे सामने थे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे सामने 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से हमारे सबसे पहला था ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये तीनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के होते हैं, जिसको मैनेजमेंट को पूरा करना होता है। एक सबसे पहला आता है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। चलिए हम जानते हैं कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। सर्वाइवल का मतलब है कि किसी भी फर्म को एक कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कराना और उसको एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक उसे सर्वाइव कराना, वो होता है हमारा सर्वाइवल। चलिए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन से। अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन with regard to different business activity to ensure survival of business for a long term। इसका मतलब ये है कि हमें रेवेन्यू को ना देखते हुए अपनी कॉस्ट को कवर करना और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना किसी भी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तब जाके कहीं जाके हमारा जो बिजनेस है वो रन कर सकता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट इसका जो है पार्ट है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपने जानते हो कि किसी भी फर्म को आफ्टर लॉन्ग टर्म करने के बाद, सर्वाइव करने के बाद उसके लिए मेन चीज़ हो जाती है उसको प्रॉफिटेबिलिटी कमाना, क्योंकि विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी, बिना प्रॉफिटेबिलिटी एक अर्निंग सोर्सेज होता है उसके लिए, जिससे कि वो अपने बिजनेस को आगे डेवलप्ड और अपनी एंटिटी बना सके। अगर आपकी एंटिटी बन जाती है किसी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर तो आप प्रॉफिट ईजिली तरीके से अर्न कर सकते हैं। चलिए हम इसकी डिफाइन से जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग एजुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, प्रॉफिट टू प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्राइज जो होगी वो प्रॉफिटेबिलिटी आराम से कमा सकती है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा, किसी भी बिजनेस को सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती है ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाती जाएगी जैसे जैसे वो एंटिटी अपनी बनाती जाएगी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, वैसे वैसे वो धीरे धीरे उस मार्केट के अंदर अपना एक ग्रोथ कर लेगी। चलिए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन से। Growth indicates how well it exploits the potential opportunity. Growth of a business can be measured in terms of sale, वॉल्यूम, इंक्रीज व नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट etc। जैसे कि हम किसी भी कंपनी की अगर ग्रोथ को जानना चाहते हैं तो हम उसके उसकी सेल्स क्या है पूरे दिन में, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कितनी है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं और वो कितने तरीके के प्रोडक्ट को बेच रहा है और या प्रोडक्शन कर रहा है और या अपनी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की सेल को किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के पहला ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके हमारे 3 पार्ट थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था सर्वाइवल, सेकेंड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी एंड थर्ड इज़ ग्रोथ। तो चलिए इसी के साथ हम अपना सेकेंड ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं, जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, एक सामाजिक प्रतिक्रिया, सामाजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, जिसको हम सोशल से रिलेट करते हैं। जैसे कि सोशल में हमारा आ जाता है सोसाइटी, सोशल मीन्स सोसाइटी। चलिए इसकी डेफिनेशन से हम लोग जान लेते हैं।
is to provide quality product at reasonable rates and generating employment opportunity for disadvantaged section of society। देखिए, सबसे पहला इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको रीज़नेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराना किसी भी कस्टमर को, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आगे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रह सके। Section of society to provide basic amenity like school and creches to employ by using environment friendly method of production। और ये इस तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पर भी कोई भी असर ना पड़े, इसलिए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में आप बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पॉइंट बनाकर लिखने हो तो आप लिख सकते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस एंड provide the opportunity of unemployment people those who work in this in according this objective। So social objective fulfill society needs just like school, creches and other thing। आपको ये समझ में ही आ गया होगा। तो हमने अब मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है। पहला हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे 3 पार्ट थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और इसमें हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने जाना कि किस तरीके से हम किसी भी एक सोसाइटी की हेल्प करके इको फ्रेंडली उसे कर सकते हैं और सोशली ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। किसी भी फर्म को इन तीनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलिए हम जान लेते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। इंक्लूड मीटिंग्स द फाइनली लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क एंड सोशल सेफ्टी नीड द एम्प्लॉय लाइक बेसिक एमिनिटीज पीर रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग मीटिंग द फाइनेंशियल नीड। इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिव सैलरी, एक एम्प्लॉय को सैलरी क्या मिलनी चाहिए एंड उसकी सेफ्टी और नीड्स के बारे में, उसको मेडिकल अलाउंसेस वगैरह के बारे में जानना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे जो हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन्हें सही तरीके से सेफ्टी, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो ईज़िली तरीके से वर्क कर सकें। और नीड एम्प्लॉय या पीर रिकॉग्निशन, और उन्हें पीर का मतलब यहाँ से हमारा हो गया रेमुनेशन मीन्स सैलरी टू प्रोवाइड ऑफ द एम्प्लॉय वेजेस जस्ट लाइक अ वेजेस। हम कह सकते हैं कि आपके कंपनी में कोई भी अगर वर्कर काम कर रहा है तो उसे टाइम से उसे रेमुनेशन वेजेस प्रोवाइड कराना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुए। अब आप